गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 9 का पाठ साइंस विषय में आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा जो साइंस की पाठ्य पुस्तक है जो हम ले रहे हैं वो NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किताब है। वो जो आपके करिकुलम में आपको लगवा रखी है उसी पाठ में से हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो NCERT किताब में से है वो हमारा पाठ है पाठ 9। तो आज हमारे जो अध्ययन का विषय है वो है बल तथा गति के नियम। तो हम कक्षा साइंस में कक्षा 9 का पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही रोमांचक है। आपको इसमें रुचि अपने आप रुचि बढ़ेगी क्योंकि ये आप अपने आसपास घटित होता देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आप कोई चीज़ चल रही है तो आप चलने के लिए अगर कोई रखी है आप साइकिल पे पैडल मारेंगे जब वो आपकी साइकिल चलेगी। आप कुछ भी आप लिख रहे हैं अगर आप पेन की दबाव नहीं देंगे तो आपसे लिखा भी नहीं जा रहा, सुंदर राइटिंग नहीं आएगी। अब आप अगर हम ये स्प्रिंग देखें तो ये स्प्रिंग अपनी आकृति में बैठा हुआ है, बट अगर मैं इस पर थोड़ा सा भी नीचे खिंचाव पैदा कर रही हूँ, मैंने अभी इसको खींचा तो क्या देख रहे हैं, इसकी जो ये छल्ले थे ये दूर दूर हो गए। हम कहेंगे ये स्प्रिंग खुल गया, इसके अंदर इलोंगेशन होगी या इसकी लंबाई बढ़ गई। तो ये मेरे खींचने के कारण से बढ़ी थी। तो मैंने खींचा, ये जो मैंने इस वस्तु के ऊपर बाहर से इसकी आकार में परिवर्तन करने के लिए लगाया है, हम इसी को बल कहते हैं। तो बल बेटा आपका, जैसे आप एक गुब्बारा है, गुब्बारे को फुलाएंगे वो गुब्बारा मोटा हो जाता है, तो वो वहां पर आप देख रहे हो इसका आकार बदल गया गुब्बारे का। तो वो आप जो एक बिल्कुल पिचका सा गुब्बारा था और वो आप फूल के पूरा बड़ा बना देते हो। आपने हवा भरी इसके अंदर, हवा जैसे ही अंदर गई, हवा ने इसकी दीवारों पर दबाव लगाना शुरू किया और इस दबाव से इसका आकार में परिवर्तन आ गया। ये जो हवा ने क्या किया है जिससे परिवर्तन आया, हम कहेंगे हवा ने क्या लगाया है, बल लगाया है। तो बेटा आपका जो ये बल है, जो नया आपको लग रहा है, ये क्या नाम है, बल। इसको आप अगर अंग्रेजी में देखोगे तो हम इसको फोर्स कहते हैं। और ये बल क्या होता है, अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या होगा, ये कुछ और नहीं है। आप इसको कुछ और नया मत समझो, ये एक क्या है, आप इसको बिल्कुल सरल भाषा में देखो, धक्का। अगर मैं कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, ये एक लकड़ी का डब्बा है, मैं इसके ऊपर इसको चलाने के लिए मैंने धक्का मारना पड़ रहा है, इस धक्के को ही हम क्या कहेंगे, बल। या इस स्प्रिंग को मेरे को खींचना पड़ा, ये धक्का या ये जो खिंचाव है, इस खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल क्या है, सबसे पहली बात, कोई बड़ी भारी कोई कहीं से नई चीज नहीं है। ये जो आप चलते चलते अपने सहेली को धक्का दे देते हो, अपने दोस्त के बैग को खींच लेते हो, वो जो आप खिंचाव या धक्का दे रहे हो उसी को हम कहते हैं बल। तो इस बल से परिवर्तन क्या आते हैं, वो परिवर्तन, जो बल से परिवर्तन, वो क्या क्या है वो भी आप देख रहे हैं। आप देखते हैं अपनी माँ को खाना बनाते हुए, तो जब वो रोटियां बेलती है तो वो आटे की जो लोई है उसका आकार एक छोटी सी गेंद नुमा में है, और जब हम उसको बेलते हैं हमने उसके ऊपर बल लगाया जिससे आप देख रहे हो वो एक पूरी रोटी का रूप ले लेती है। एक छोटी सी लोई रोटी का रूप ले रही है, उसका आकार बदल गया।
अब आप बल से क्या परिवर्तन हुआ, उसका आकार बदल जाता है। आपने अभी देखा, मैंने ये लकड़ी का डब्बा था, इसको धक्का मारा, इससे क्या हुआ, पहले ये यहाँ रखा था, अब यहाँ चला गया, इससे क्या हुआ, बल से स्थान में परिवर्तन। और आप और क्या कह सकते हो, आकार में परिवर्तन। आप देखोगे ये चीज छोटी थी, मैंने खींच के इसको क्या कर दिया, लंबा। इसके आकृति होती है, जैसे मैं ये एक है, अब मैं गुब्बारा इसको खींच के बड़ा कर रही हूँ, इसको खींच के बड़ा कर रही है, तो वो आकार अलग बन गया। अब साइज में परिवर्तन, आकार के बाद आएगा इसके साइज में परिवर्तन। तो अगर किसी वस्तु के साथ ये घटनाएं घट रही है, उसका स्थान बदला जा रहा है, या फिर उसका साइज बदला जा रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या फिर उसका आकार, उसकी शेप चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे उसके ऊपर क्या लग रही है, बल। तो बल की परिभाषा क्या हुई बच्चों, बल क्या है, वो धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु के आकार को बदल दे, या स्थान को बदल दे, या उसके साइज में परिवर्तन ला दे, उसको हम क्या कहेंगे, बल। तो बल आप अगर समझ सकते हो, तो बल आपके आसपास हर कार्य बल के द्वारा है। तो ये एक सरल सी परिभाषा थी बल की। धन्यवाद।